दोस्तों नमस्कार। आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल आइडियल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद दावा। देखिए दोस्तों, होने क्या वाला है और फिलहाल क्या हो रहा है मौसमी सिस्टमों में, आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर और 27, 28, 29 दिसंबर तक देखेंगे कि किस तरह से जो मौसम में परिवर्तन होने वाला है, बदलने वाला है, वो किस तरह से भारत के राज्यों पर, यानी कि जो बदलता हुआ मौसम है वो किस तरह से भारत के राज्यों पर यानी कि बदलेगा और बारिश जो है वो करने वाला है। फिलहाल लो प्रेशर एरिया यहां पर हम बोल सकते हैं कि तमिलनाडु के भागों पर बना हुआ है और इसके कारण देखिए कुछ मॉइस्चर हवाओं का यहां से तेलंगाना से, महाराष्ट्र के भागों से होता हुआ मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर इसका यानी कि ये सिस्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ भी बढ़ रहा है, हालांकि काफी कमजोर है। वो बात अलग है कि जो पूर्वी राज्य है, दक्षिणी पूर्वी राज्य हैं, जैसा कि इसमें हम बोल सकते हैं कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के भागों पर, यहाँ पर कई भागों पर इसके कारण बारिश होने की संभावना है। और इसकी वजह से ही जैसे मॉइस्चर ऊपर की तरफ आ रहा है और ऊपर से जैसे ही वो पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ा तो उसके बढ़ते ही जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे किस तरह से पंजाब, राजस्थान के भागों के साथ साथ हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों तक आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा यानी कि जब वो WD यहाँ पर आया था, तापमान थोड़े से बढ़ गए थे, तो वे थोड़े से जो है अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सुबह के समय दिल्ली के कुछ भागों पर और हरियाणा के कुछ भागों पर, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी एक दो इलाकों पर जो है कोहरा भी जो है वो देखने को मिला है। अब क्या होगा कि ये सिस्टम जैसे जैसे अंदर आएगा तो इसका मॉइस्चर और अंदर की तरफ पहुंचेगा और इधर से अब ये हवाएं जो हैं चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत ही बंद हो जाएंगी, ये हवाएं चलेंगी। 26 दिसंबर को भी चलेंगी, लेकिन 26 दिसंबर की शाम या 27 दिसंबर की सुबह तक ये हवाएं जो है रुककर फिर से पूर्वी हवाएं हो जाएंगी, क्योंकि जब तक ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये 27 दिसंबर में, हालांकि ये 26 दिसंबर में ही भारत के पहाड़ी राज्यों को थोड़ा प्रभावित करना शुरू कर देगा 26 दिसंबर की शाम से, लेकिन इसका जो असर है अगर हम बात करें मैदानी राज्यों की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की, तो इन राज्यों को ये प्रभावित करेगा हम बोल सकते हैं कि 27 दिसंबर में। अब केवल यही पश्चिम विक्षोभ सिर्फ प्रभावित नहीं करेगा, थोड़ा सा इस सिस्टम की वजह से हालांकि अंदर जाते ही कमजोर हो जाएगा, सर्कुलेशन रह जाएगा, लेकिन इसके कारण कुछ थोड़ा सा मॉइस्चर अंदर की तरफ आता रहेगा और यहां पर राजस्थान के भागों पर जो सर्कुलेशन बनेगा उस सर्कुलेशन को इस बंगाल की खाड़ी की भी हवाएं मिलेंगी तो वो थोड़ा सा सक्रिय होकर वो थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा, जिसकी वजह से 27 हम बोल सकते हैं कि दिसंबर में कई राज्यों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इसमें पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कई राज्यों पर दोस्तों ये बारिश होगी। अब ये बारिश 28 दिसंबर को भी होगी, 29 दिसंबर में जो है ये आगे पूर्वी राज्यों की तरफ होगी। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम जो है वे बने हुए हैं और मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरह से देखिए मौसम में बदलाव होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 27 दिसंबर की वेदर रिपोर्ट है। 27 दिसंबर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ का भी मॉइस्चर कुछ ऊपर की तरफ ऐड हो रहा है और ऊपर से पश्चिम विक्षोभ है, यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान के भागों पर, आप स्पष्ट जो है देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो है दोस्तों मैं जूम करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पर गोल गोल हवाएं जो है आपको घूमती हुई नजर आ रही है, यानी कि ये जो हवाएं हैं ये किस तरह से यहाँ पर घूम रही हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के भागों पर सर्कुलेशन होगा, यानी कि वो पूर्वी राजस्थान के भागों की तरफ आगे आएगा। तो उसको क्या होगा कि मॉइस्चर यहाँ से भी मिलेगा, ऊपर से जो पश्चिम विक्षोभ है जो है उसके बादल रहेंगे, यानी कि मॉइस्चर उसके कारण भी रहेगा। तो यहाँ पर जो यानी कि बारिश का माहौल जो है वो काफी राज्यों पर जो है वो बनेगा और मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी बारिश हो सकती है। और मेघ गर्जना के साथ जो बारिश है वो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी कई भागों पर होने की संभावना है, उसके कारण दोस्तों बनी हुई है। तो इस तरह से मौसम है जो बना हुआ है। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से 26 दिसंबर में मौसम रहेगा भारत के राज्यों का। तो जैसा कि आपने देखा कि नीचे से कुछ मॉइस्चर जो है ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, जिसकी वजह से देखिए राजस्थान के कल भी कई भागों पर बादल जो हैं सुबह से ही दिखाई देंगे। हो सकता है कल सुबह के समय 26 दिसंबर की सुबह के समय कुछ इलाकों पर जैसे कि भिलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, कोटा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की जो है कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। बादल दिन भर जो है यहाँ पर रहेंगे, कभी हल्के कभी घने, इस तरह से बादल आते जाते रहेंगे। बीकानेर हो, चाहे चूरू हो, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर,
जोधपुर, नागौर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद के यानी कि इन भागों पर यहाँ पर बादल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मॉइस्चर है वो नीचे से आ रहा है इस लो प्रेशर एरिया के कारण, यहाँ से होता हुआ तो यहाँ पर वो पहुंचेगा। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली यहां पर लगभग मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर थोड़ा बहुत कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है। सुबह के समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी कोहरा देखने को मिल सकता है, लेकिन कुछ कल शाम के समय कुछ थोड़े बहुत बादल दक्षिणी हरियाणा, दिल्ली और दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचने लगेंगे। कभी कुछ इलाकों पर घने तो कुछ इलाकों पर कम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी भागों पर कल शाम के समय थोड़े बहुत बादलों की जो आवाजाही है वो दिखाई देगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर और पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम यहां पर साफ ठंडा बना रहेगा और कुछ भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का ही फ्लो रहेगा, यानी कि पंजाब से हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों पर थोड़ा बहुत कुछ इलाकों पर रहेगा। लेकिन राजस्थान के कुछ भागों पर जैसे कि नीचे से हवाएं आएंगी तो यहाँ पर कुछ थोड़े से बादल जो है वे बनेंगे कुछ भागों पर। सुबह के समय कुछ बारिश हो सकती है और कुछ 26 दिसंबर की रात्रि के समय भी यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर गुजरात के अंदरूनी भागों पर भी कुछ इलाकों पर बादल जो है वे दिखेंगे, शाम के समय दिख जाए या दोपहर के समय, कल दोपहर के समय जो है वे दिखाई दे सकते हैं। इधर महाराष्ट्र के नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दक्षिण या छत्तीसगढ़ के भागों पर जो है बादल दिखेंगे, बारिश एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी कई स्थानों पर यहाँ पर बारिश होगी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु और रायलसीमा के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना यहाँ पर दोस्तों बनी हुई है। और पूर्वोत्तर राज्यों पर मौसम नमीदार बना रहेगा। तो इस तरह से फिलहाल जो मौसम है वो 26 जगह 27 पर जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आएगा, सर्कुलेशन बनेगा और नीचे से मॉइस्चर कुछ पहुंचेगा तो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसमें हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के भागों पर बादल अच्छे खासे रहेंगे और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश रहेगी। और ये जो बारिश है दोस्तों देखिए 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के बीच ही हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनेगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप ये समझिए कि 27 दिसंबर आ गया है, सुबह से ही बारिश का जो है प्रोग्राम चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। सुबह से बादल जरूर 27 दिसंबर से ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो 27 और 28 दिसंबर के बीच में ही रहेगी। यानी कि इन दो दिनों के बीच में ही, अब वो 27 दिसंबर की दोपहर को हो जाए, 27 दिसंबर की शाम के समय हो जाए या 27 दिसंबर की रात को हो जाए या 28 दिसंबर की सुबह को हो जाए, इस तरह से जो है वो 2 दिन बारिश के रहेंगे। तो इस तरह से ये जो फिर सिस्टम है बारिश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा और इधर पहाड़ी राज्य भी प्रभावित रहेंगे। यहां पर भी कई भागों पर फिर से बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी और इसका असर जो है दोस्तों वो 29 दिसंबर में भी कुछ भागों पर रहेगा, पूर्वी भागों पर भी और इधर महाराष्ट्र के भागों पर भी, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी, क्योंकि यहां पर थोड़े बहुत बादल जो है वे दिखाई देंगे। हालांकि दोपहर से शाम के समय फिर यहां पर भी मौसम साफ हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर मौसम साफ होगा, जो ऊपर से उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वे फिर से यहां पर बहना शुरू हो जाएंगी और जो तापमान है यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ आएंगे उनके कारण सर्कुलेशन बनेगा और हवाओं में अवरुद्ध पैदा होगा, पूर्वी हवाएं चलेंगी, फिर से तापमान बढ़ेंगे, उनको फिर वे तेजी के साथ जो है घटाना शुरू कर देंगी। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।